हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे यूपी टेट के एग्जाम के बारे में। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज हम जानेंगे कि यूपी टेट एग्जाम क्या है, यूपी टेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यूपी टेट एग्जाम कौन दे सकता है, यूपी टेट एग्जाम क्यों होता है, इसको क्यों किया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। ऑल्सो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक के नहीं किया है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यूपी टेट एग्जाम है क्या। तो फुल फॉर्म से हम स्टार्ट करेंगे। यूपी टेट का फुल फॉर्म क्या है? यूपी टेट का उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि हमें उत्तर प्रदेश समझ आ रहा है कि ये स्टेट लेवल एग्जाम है, ठीक है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि ये वो टेस्ट है कि टीचर कितना काबिल है पढ़ाने के लिए, कितना एलिजिबल है वो पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। आफ्टर दैट कंडक्टेड बाय द यूपीईएसएससी। कौन कंडक्ट करता है? कंडक्ट यानी कि कौन करवाता है ये एग्जाम? करवाता कौन है? उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। एसएससी जब भी आता है मींस इट इज सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यही तो सिलेक्ट करेगा ना। सिलेक्शन ये होता है कि कौन सा कैंडिडेट, जब ये टेस्ट होगा तब सिलेक्शन होगा। ये कमीशन है, ठीक है। एसएससी एक कमीशन है, ये सिलेक्शन करता है कौन सा बच्चा इतना काबिल है पढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या है, ये जब भी आए इट मीन्स ये सर्विस वो है जो सिलेक्शन करती है हमारा कि कौन कितना काबिल है। किसी भी एग्जाम को अगर वो कंडक्ट करता है, किसी भी एग्जाम को वो करवा रहा है, मीन्स यही वो कमीशन है जो सिलेक्शन देता है, सिलेक्शन करता है। बाकी यूपीईएसएससी यानी कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन किस बिहाफ पे करता है ये? विच बिहाफ? यूपीबीईबी, ठीक है। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड, यूपीबीईबी के बिहाफ पर यूपीईएसएससी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेता है। बिकॉज दिस इज स्टेट लेवल एग्जाम, दैट्स व्हाई उत्तर प्रदेश इज एडेड ऑन दिस यूपी टेट। ऑलराइट, यूपी टेट इज अ स्टेट लेवल एग्जाम। मैंने अभी बताया स्टेट लेवल एग्जाम है, कंडक्टेड वंस अ ईयर। कब होता है? हर साल में एक बार होता है, ठीक है। हर साल में एक बार होता है। दैट इनेबल्स कैंडिडेट्स टू गेन एलिजिबिलिटी फॉर प्राइमरी means class 1 to 5 and upper primary means class 1 to 8 level teachers। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कैंडिडेट की कितनी काबिलियत है पढ़ाने के लिए, ठीक है। प्राइमरी, इसमें 2 सेक्शंस है। प्राइमरी यानी क्लास 1 to 5 और अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 to 8। इतना क्लियर है? इसमें 2 सेक्शंस है। क्लास 1 to 5 का आपका पेपर फर्स्ट रहता है और क्लास 6 to 8 का आपका पेपर सेकेंड रहता है, ठीक है। इतना क्लियर कर लो कि यूपी टेट का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये कौन कंडक्ट करता है? यूपीईएसएससी। किसके बिहाफ पे? यूपीबीईबी के, ठीक है। इतना क्लियर, अगर आपको स्टार्टिंग ही क्लियर नहीं रहेगी तो आप एग्जाम क्या दोगे? तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। तो क्लियर कर लो। जो चीज नहीं समझ में आए कमेंट में मुझे बताओ, मैं क्लियर करूंगी आपको। सो ये एग्जाम लेवल क्या होता है? इट इज स्टेट लेवल एग्जाम। जैसा अभी हमने आपको बताया। मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है? ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जाम, यानी कि एग्जाम कैसे होता है? ऑन पेपर होता है या फिर ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो ये होता है ऑफलाइन, ठीक है। ऑन पेपर होता है, आपको जाकर एग्जाम देना होता है। अब देखते हैं एग्जाम की फीस क्या है, कितना पैसा लेते हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो जनरल और ओबीसी का 600 है, ठीक है। और SC/ST का 400, PWD का 100। बोथ पेपर्स देने के लिए देखो ये ईच पेपर का है, ठीक है। ये पर पेपर है आपका। अगर आप एक पेपर देते हो, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि पेपर फर्स्ट होता है, ठीक है, पेपर सेकंड होता है। ये वाला प्राइमरी होता है, प्राइमरी लेवल का प्राइमरी लेवल एग्जाम होता है। ये वाला अपर प्राइमरी होता है, जैसा आप जानते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल कौन सा लेवल होता है? 1 to 5, 1 to 5 और अपर प्राइमरी होता है 6 to 8। अगर जो बच्चा ये पेपर एक साथ देना चाह रहा है, ठीक है, एक साथ देना चाह रहा है, अगर हम जैसे हमें ये जानना है कि हम क्या दोनों दोनों प्राइमरी और अपर प्राइमरी को पढ़ाने के लिए हैं एलिजिबल या नहीं, तो वो बच्चे दोनों पेपर देते हैं। तो ईच पेपर, अगर पेपर फर्स्ट है
तो इसका टाइम अलग होगा, पेपर सेकंड है तो इसका टाइम अलग होगा, ये बताते हैं आपको। तो पेपर अगर दोनों देना चाहते हैं तो जनरल और ओबीसी का 1200 है उसकी फीस, और एससी एसटी की 800 है और पीडब्ल्यूडी की 200 है। फीस देख लीजिए, इतनी आपकी फीस होती है जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी की। अगर वो दोनों पेपर देना चाह रहे हैं तो फीस इतनी रहेगी। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है, ये 2 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड रहता है। प्राइमरी लेवल 1 to 5 और अपर प्राइमरी 6 to 8। इतना क्लियर है। तो एग्जाम ड्यूरेशन क्या होता है हमारा 150 मिनट का, ठीक है। 150 मिनट्स यानी कि 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटा आपके पास होता है। पेपर फर्स्ट का भी 2.5 घंटा और पेपर सेकंड का भी 2.5 घंटा आपके पास होता है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं आपके पर पेपर? पेपर फर्स्ट का भी आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है, सॉरी 150 मार्क्स का होता है, और पेपर सेकंड का भी आपका 150 मार्क्स का होता है। ये दोनों पेपर्स आपके 150 मार्क्स के होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने आते हैं? 150 एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, आपको चूज करना होता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होता है, ठीक है। एक आपका आंसर अगर सही आता है। ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? अगर आपका एक आंसर, नेगेटिव मार्किंग किसको कहते हैं बच्चा, आपको पता है? नेगेटिव मार्किंग यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपने उस आंसर को गलत बता दिया तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स में से आपका जितना भी उनका नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया होता है, मान लो उन्होंने 0.25 दिया, तो आपका अगर क्वेश्चन यहाँ पे गलत होता है, आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो ये तो मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे। साथ ही साथ आपका टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स यानी कि मान लो 100 मार्क्स का पेपर है आपका, तो 1 तो जाएगा ही, साथ में 0.25 भी आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसा कि आप जान रहे हैं 150 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, इट मीन्स ये आपका 1 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है। ऑलराइट, नेगेटिव मार्किंग आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब ये आपका 150 एमसीक्यूज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग आपकी कोई भी नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपकी यूपी टेट में। मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होता है, यानी कि एग्जाम का लैंग्वेज क्या होता है? हिंदी होता है और इंग्लिश होता है। बाकी नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज कितने हैं आपकी? 75 सिटीज में ये पेपर करवाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? यूपी के अंदर ही, यूपी के बाहर नहीं। ऑल राइट, इतना क्लियर है आपको। सो इफ वी टॉक अबाउट द एज लिमिट ऑफ यूपी टेट, सो इसकी एज लिमिट क्या रहती है? शुड हैव अटेंड 18 ईयर्स, यानी कि आप 18 साल के होने चाहिए, ठीक है। 18 ईयर्स आपका हो जाना चाहिए। ऑल्सो नो अपर एज लिमिट। अब जब आप 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि अगर मतलब जैसे कि 25 ईयर्स के आप हो गए तो आप नहीं दे सकते हैं, 30 ईयर्स के हो गए तो आप नहीं दे सकते हैं, ऐसी कोई भी लिमिट इसमें नहीं है। 18 के बाद आप कभी भी किसी भी एज में ये एग्जाम दे सकते हैं। यू विल एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम अकॉर्डिंग टू द एज लिमिट ऑफ दिस यूपी टेट एग्जाम। ऑल राइट, अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग 2 सेक्शंस में पेपर होता है, एज यू नो। तो पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको आपका क्या होना चाहिए पढ़ाई में? तो इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए पेपर फर्स्ट में, ठीक है। सब में आपका 50% मार्क्स आपका 12th में होना चाहिए, 50% आपका होना ही चाहिए। अबव दैट आपका चलेगा, लेकिन 50% के नीचे आपका नहीं होना चाहिए। पी और ए मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा है पास और अपियरिंग, ठीक है। अगर आप पास कर चुके हैं या फिर आप अपियरिंग में हैं, आप फाइनल ईयर आपका चल रहा है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस 10+2 विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। 4 ईयर्स ऑफ BEd यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये DELED है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, विद क्लास 12 विथ 50% मार्क्स। फिर क्लास 12 50%, ग्रेजुएशन एंड पास और अपियरिंग फाइनल ईयर ऑफ DELED। आपका ग्रेजुएशन हो या फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, DELED होना चाहिए, और क्लास 12 विथ 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपका 50% मार्क्स इन क्लास 12, ग्रेजुएशन और BEd होना चाहिए। क्लियर, इतना क्लियर है। तो आपका पेपर सेकंड के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 2 ईयर DELED, ठीक है। DELED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपका 2 ईयर का होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई, यू कैन गिव दिस एग्जाम। या फिर आपका ग्रेजुएशन 50% का होना चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स का, पास और अपियरिंग आपका 1 ईयर का BEd होना चाहिए, ठीक। क्लास 12 विथ 50% मार्क्स और 4 ईयर का आपका BEd होना चाहिए। फिर क्लास 12 विथ 50% मार्क्स, 4 ईयर का BA BSc कुछ भी होना चाहिए। इनमें से ये 4 आपका
होना चाहिए, ठीक है, एनी वन। तो आप पेपर सेकंड दे सकते हैं यूपी टेट का। ऑल राइट, तो अब हम बात कर लेते हैं यूपी टेट के एग्जाम के पैटर्न की और सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपके ये सब्जेक्ट हैं। पेपर फर्स्ट में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। लैंग्वेज आपकी रहेगी, लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी रहेगी, ठीक है, हिंदी आपकी है ही है, हिंदी आपकी मैंडेटरी है। इसके बाद आपका लैंग्वेज सेकंड में आप चूज कर सकते हो, हिंदी के बाद इंग्लिश चूज कर सकते हो, उर्दू चूज कर सकते हो, या फिर संस्कृत चूज कर सकते हो। बाकी आपकी मैथ्स रहती है। 1 2 3 4 5 आपके सब्जेक्ट रहते हैं पेपर फर्स्ट में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सब में 30 होते हैं, और आफ्टर एडिंग दिस क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, आपके टोटल नंबर ऑफ 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट्स है। एग्जाम पैटर्न आपका ये रहता है। ऑलराइट, सो पेपर सेकंड के अकॉर्डिंग आपका क्या एग्जाम पैटर्न है? पेपर सेकंड में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी आता है। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी रहेगी, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट आपकी रहेगी। बाकी लैंग्वेज सेकंड रहेगी आपकी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। पेपर सेकंड में भी यही सेम रहेगा, ठीक है। सेकंड आपका क्या रहेगा? लास्ट वाला मैथ्स एंड साइंस। ये आपका तब रहेगा जो टीचर मैथ्स और साइंस का होगा, ठीक है। जो टीचर मैथ्स और साइंस पढ़ाना चाहता है वो सोशल स्टडीज में से या मैथ्स और साइंस में से कुछ भी चूज कर सकता है, और लगाया है मैंने, ठीक है। या तो आप सोशल साइंस के टीचर अगर बनना चाहते हैं तो आप सोशल स्टडीज को चूज करेंगे, आप इसका टेस्ट देंगे, एलिजिबिलिटी टेस्ट। या फिर अगर आप मैथ्स के टीचर बनेंगे, मैथ्स और साइंस के, तो फिर आप ये वाला चूज करेंगे, ठीक है, मैथ्स एंड साइंस। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न पेपर सेकंड का रहता है। वैलिडिटी की बात की जाए अगर, तो आपकी वैलिडिटी कभी भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी वैलिडिटी इसकी फॉरएवर रहती है। अगर आपने इस साल एग्जाम दिया तो आप 10 साल बाद भी आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद सैलरी की अगर बात की जाए तो आपकी अप्रोक्स जो आपकी प्राइमरी टीचर की सैलरी होती है वो होती है 35,000, ठीक है। और अगर अप्रोक्सीमेटली अपर प्राइमरी की बात की जाए तो आपकी 40 से 45,000 रुपए आपकी सैलरी रहती है। तो इतनी आपकी सैलरी रहती है। बाकी अगर बात की जाए 2024 के एग्जाम की, तो अभी इसकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसे ही आपको आती है हम आपको शेयर करेंगे। अगर आपकी यूपी टेट में भी अभी आपकी कोई भी क्वेरी रह गई है, या आप कुछ अभी कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई है, आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हमने आपको टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर रखी है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करिए और हमें उसके ऊपर मैसेज करिए। और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक के नहीं किया है तो, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर जितने भी एग्जाम्स रहते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं, चाहे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आपके एग्जाम की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल भी मत भूलो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।